हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी एस प्रीति सिंह। एंड बच्चों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं उसका विषय जो है बिल्कुल साफ है कि सी एस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2022 में जो SLCM का पेपर हुआ है वो पेपर किस तरीके का था, क्या पैटर्न था, क्या टफ था या इजी था और क्या लेंदी था या नहीं था। तो देखो, अगर मैं SLCM के पेपर की बात करूं, सबसे पहली चीज़ बच्चों को इसमें एक बहुत बड़ा डर रहता है कि मैम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। तो एज यूजुअल मैंने क्लास में बच्चों के साथ पहले भी डिस्कस किया था कि म्यूचुअल फंड एक अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, और इवन मैंने क्लास में क्वेश्चन बच्चों आपको कराया भी था। तो म्यूचुअल फंड से जो बैक एंड लोड फ्रंट एंड लोड क्वेश्चन आया रजिस्टर पे हमने किया, और अगर आप और कोई भी कहीं का बच्चा है तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ से 2-3 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। एक होता है आपका नेट एसेट वैल्यू निकालना, तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं जनरली, या फिर फ्रंट एंड लोड, और एक दो तरीका और है। लेकिन बच्चा ना बहुत ही फोबिया में रहता है प्रैक्टिकल को लेके, तो इसीलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं, इस बार बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पेपर में नहीं आया, बहुत ज़्यादा मैं बोलती हूँ। फिर दूसरी चीज़ क्या होती है कि मुद्दा ये उठता है कि अब यहाँ पे जो पेपर है वो क्या रेगुलेशन से बहुत ज़्यादा आया है, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट भी आए। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर रेगुलेशन से ही आया है, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी आया। जैसे टेक ओवर से कॉम्पिटिंग ऑफर आया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि बच्चे नॉर्मल क्लास में जब मैं पढ़ाती हूँ बताती हूँ तो आपने देखा होगा कॉम्पिटिंग ऑफर के बारे में हम बहुत डीप डिस्कशन करते हैं। उसी के साथ REIT का क्वेश्चन आया, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, बिल्कुल सिंपल। प्राइवेट इक्विटी का क्वेश्चन आया, एंजल इन्वेस्टर के एंकर इन्वेस्टर का क्वेश्चन आया, और एलोकेशन से क्वेश्चन आया। और बच्चों, जो स्कोर वाला चैप्टर है उससे काफ़ी अच्छी वेटेज रही, लगभग 10 नंबर का पेपर आया, और उसकी हमने बहुत बेहतरीन नोटिंग भी तैयार करी थी। उसी से कहीं ना कहीं पूरा का पूरा पेपर अगर ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसी से कवर है जो हमने पढ़ा था। अगर मैं आपके साथ ये बताऊं कि पेपर टफ है या पेपर आसान है, तो पेपर उतना ज़्यादा टफ तो नहीं था। पेपर सारा वही था जो आपको पढ़ाया गया, पेपर में पूरा का पूरा वही कवर किया गया जो आपने क्लासरूम्स में पढ़ा है या इंस्टीट्यूट, अगर आपने ICSI के मॉड्यूल से पढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है उसी से पेपर कवर किया गया है। लेकिन ज़रूरत है सही अप्रोच की। जैसे कि सबसे पहली चीज़, SLCM का पेपर सॉल्व करने के लिए आपको रेगुलर प्रोविजंस को अपडेट करना पड़ेगा, रेगुलर रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर आपके लिए नया होता है। तो इसमें आपको जो पढ़ने की जो तौर तरीका है वो बदलना पड़ता है और चीज़ों को अपडेट दोबारा रिवाइज करना पड़ता है। दूसरी बात, SLCM के पेपर थोड़ा सा लेंदी होता है, मतलब लेंदी इन द सेंस ऐसे तो नहीं कह सकते कि पूरा नहीं होगा, लेकिन एक सही स्पीड की जरूरत होती है। तीसरी चीज, इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीट हो जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं। जैसे कि आप देखो, कॉम्पिटिंग ऑफर का जो क्वेश्चन है वो बहुत बार आ चुका है। अगर आप स्कोर की कंप्लेंट फाइल करने की बात करें, कंप्लेंट लॉन्च करने की बात करें, वो कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इसी तरीके से यहाँ पे, और ट्रेडिंग प्लान जो इनसाइडर ट्रेडिंग है उसमें से जो ट्रेडिंग प्लान का क्वेश्चन है वो कई बार रिपीट हो चुका है। तो रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो बच्चों को पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। हालांकि ओवरऑल रेटिंग अगर मैं बताऊँ तो पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, थोड़ा सा लेंदी था, बट अगर आपकी सही प्रैक्टिस है तो ऑब्वियस सी बात है आपका पेपर अच्छा ही हुआ होगा। उसी के साथ साथ अगर किसी भी बच्चे के पेपर में कोई दिक्कत है या किसी भी तरीके से उसे थोड़ी भी ऐसा फील हो रहा है कि मैंने सेल्फ स्टडी करी है, मुझे सही से पढ़ने की जरूरत है, तो बच्चों हमारे यहाँ पे 70% ऑफ चल रहा है, 70% डिस्काउंट चल रहा है आपका रीअपियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो आप अगर ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी हो तो फेस टू फेस या फिर लाइव में या पेन ड्राइव या रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी एक पढ़ाई को और बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं, और अगले अटेम्प्ट में और अच्छे मार्क्स से आप अपने आप को क्वालिफाई कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। अगर आप CS स्टूडेंट्स हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।